कल्याण मंदिर मुदारमवद्य भेदी भीता भय प्रदमनिंदित मंग्रि पद्मं संसार सागर निमज्ज दशेष जंतु पुतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य यस्य स्वयं सुरगुरुर्गरिमाम्बुराशिः स्तोत्रं सुविस्तृतमतिर्न विभुर्विधातुम् तीर्थेश्वरस्य कमठस्मै धूमकेतोस्तस्याहमेष किल संस्तवनं करिष्ये। चलिए आज अपन 8वें काव्य को लेते हैं। हृदवर्तनित त्वयि विभो। हाँ, यहां पर छोटी ई की मात्रा है और सामने आ रहा है संयुक्त अक्षर आधा ता आधा वा और उसके बाद में है आ। तो यहां पर स्वराघात होगा। छोटी ई हो, छोटा ऊ हो, छोटा आ हो और सामने संयुक्त अक्षर हो तो स्वराघात होता है। जैसे भक्ताम्र में आप पढ़ते थे भक्तामरप, ऐसे रप जैसा आता ना, इसी प्रकार से इसमें आधा ता को बोलेंगे तो हृदवर्तनित ता उसमें जुड़ जाएगा। जैसे उसमें पढ़ते हैं आप सुर गुरुप और प्रतिमोपी, उसमें भी जो एक जगह पे यहां पर ई का वहां पे उच्चारण आता है। तो जहां छोटी ई हो, छोटा ऊ हो, छोटा आ हो और सामने संयुक्त अक्षर होता है तो वहां पर स्वराघात होता है। तो इसमें हृदवर्तनित त्वयि विभो शिथिली भवन्ति। संस्कृत के रूल इतने अच्छे हैं, नियम इतने अच्छे हैं कि यदि उसका पालन आप कर रहे हैं तो आप संस्कृत को सही उच्चारण करेंगे, कोई आपसे गलत करवा नहीं सकता। और यदि आप रूल का फॉलो नहीं कर रहे हैं तो कोई संसार की सामर्थ्य नहीं है कि आप सही उसका उच्चारण कर सके। इसमें यदि आपने स्वराघात नहीं किया तो आपको वहां पर छोटी ई को बड़ी ई बोलना पड़ेगा। और यदि आपने स्वराघात कर दिया, उसमें ता जोड़ दिया, नित बोल दिया, तो फिर आपको बड़ी की मात्रा का उच्चारण मुंह से कभी होगा ही नहीं। आप इसमें देखें, आप लोग पढ़ते हैं स्वस्तिक क्रियासु परमर्शयोना। इसमें बहुत सारे लोग स्वस्ति क्रियासु बोलते हैं तो ती स्वस्ति में बड़ी हो जाती है, जबकि वहां पर छोटी ती है स्वस्ति और उसमें क्रिया में का और रा दो संयुक्त अक्षर हैं। तो वहां पर उसमें आधा का आप जोड़ दो तो अपने आप ही स्वस्तिक क्रियासु परमर्शयो नः, ऐसा उच्चारण स्पष्ट होता है उसमें। तो जो लोग भी पूजा करते हैं उसमें अपने सुधार लाएं तो उसके माध्यम से अपना शब्दाचार का पालन हो सकेगा। तो हृदवर्तनित त्वयि विभो शिथिली भवन्ति। जन्तुः क्षणेन निबिडा अपि कर्म बन्धाः। सद्यो भुजंगम मया इव मध्य भाग। मभ्यागते वन शिखंडिनि चंदनस्य। हृदवर्तनित त्वयि विभो शिथिली भवन्ति। हृदवर्तनित त्वयि विभो शिथिली भवन्ति। जन्तुः क्षणेन निबिडा अपि कर्म बन्धा।
जन्तुः क्षणेन निविडापि कर्म बन्धा सद्यो भुजङ्गममया एव मध्यभाग सद्यो भुजङ्गममया इव मध्यभाग मभ्यागते वनशिखण्डिनि चन्दनस्य मभ्यागते वनशिखण्डिनि चन्दनस्य। इस काव्य में भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य कुमुदचंद्र महाराज कह रहे हैं, हे विभो। विभो शब्द विभु जो अपने केवल ज्ञान से पूरे लोकालोक को व्याप्त कर लेते हैं, सब जगह उपस्थित रहते हैं। तो विभो त्वयि हृदवर्तनी, आपको जो अपने हृदय में धारण करता है। जंतो निबिड़ा अपि कर्म बंधा क्षणेन शिथिली भवंती, उसके निबिड़ अपि यानी सघन भी कर्मों के बंधन क्षण भर में ढीले पड़ जाते हैं। और उदाहरण के माध्यम से समझाने की कला में निपुण हैं आचार्य महाराज और कह रहे हैं कि वन शिखंडिनी चंदनस्य मध्य भावम अभ्यागते, जो वन मयूर है, जहां चंदन के वन होते हैं, उसमें जैसे ही वो प्रवेश करता है, भुजंगम मया एव, जो चंदन के वृक्ष हैं, सर्प उसमें ऐसे लिपटे हुए हैं कि ऐसा लगता है कि सर्प के ही वृक्ष हैं। पूरी कुंडली मार करके उसको उसकी सुगंध के कारण में चिपके हुए हैं, तो पूरे सांप ही सांप वहां पर दिखाई दे रहे हैं। वो भुजंगम मय हो गया है, मयट प्रत्यय लगा हुआ है, उस मय हो गए हैं, यानी सर्प में चंदन के वृक्ष हो गए हैं। तो भुजंगम मया एव सद्यः शिथिली भवंती, जैसे ही वहां पर वन मयूर आता है और वो सर्पों के बंधन जिस प्रकार से ढीले होने लगते हैं, वो अपनी रक्षा के लिए वहां पर जो बंधन बांध करके पड़े हुए थे, जैसे वो ढीले पड़ करके नीचे उतरने लगते हैं, उसी प्रकार से भगवान जब जो भक्त आपको अपने हृदय में, जो जंतु जीवों के लिए लिखा है, जो आपको अपने हृदय में धारण करता है, निबिड़ा अपि कर्म बंधा, वहां पर जो सघन भी कर्म बंधन है वो क्षण भर में ढीले पड़ जाते हैं। तो भगवान की भक्ति का, भगवान को अपने हृदय में धारण करने का, आस्था का प्रतीक ये काव्य है कि भगवान की भक्ति से, भगवान को अपने हृदय में धारण करने से कर्मों में भी वहां पर परिवर्तन आने लगता है। उसका रूपक ये काव्य है। जैन दर्शन में कर्म फिलॉसफी, कर्म जो सिद्धांत है, बहुत ही बलिष्ठ है। उसके माध्यम से कर्म का जितना अच्छा निरूपण जैन दर्शन में किया गया है, पूरे संसार में कहीं नहीं मिलता। सिद्धांत ग्रंथों में जहां पर कर्मों के बारे में वर्णन किया गया है, उसके माध्यम से कई ऐसे भी विद्वान हुए हैं जो पाश्चात्य विद्वान थे, और जब उन्होंने उसको पढ़ा तो उनको लगा कि ये वर्णन तो ऐसा लगता है कि जिसके लिए सब कुछ ज्ञान है वही लिख सकता है, यानी सर्वज्ञ की उपस्थिति पर उनको विश्वास के लिए उसके माध्यम से प्रेरणा प्राप्त होती है। तो कर्म सिद्धांत के बारे में, जिसमें कि जब हम संसार में देखते हैं, जितने भी संसार में विचित्रताएं दिखाई देती हैं, उनका उत्तर देने में कर्म सिद्धांत समर्थ है। किसी को बहुत नींद आती है, मतलब तीव्र दर्शनावर्णी कर्म का उदय है। कोई याद नहीं कर पाता, बहुत पढ़ने के बाद में भी
याद करने में समर्थ नहीं है, मतलब मति ज्ञाना वर्ण कर्म का तीव्र उदय चल रहा है। मति स्मृति, स्मृति शब्द आया मति में। कोई यदि रोगी है तो असाता वेदनी कर्म का उदय है, कोई यदि स्वस्थ है तो साता वेदनी कर्म का उदय है। शरीर में जिसकी आत्म बुद्धि है, शरीर के ही संवरण में, शरीर के ही सजाने आदि में लगा हुआ है, मतलब वहां पर मोहनी कर्म का तीव्र उदय है। कोई शरीर में आत्मा टिकी हुई है तो आयु कर्म का वहां पर अभी उपस्थिति है, बतला रही है। और जितनी भी शरीर में नाक नक्श में भिन्नता आदि है वो नाम कर्म का प्रभाव बतला रही है। उच्च नीच कुल में उत्पन्न हुए हैं, ये गोत्र कर्म का सद्भाव बतला रही है। तो ये कर्म सिद्धांत के माध्यम से पूरे संसार में विचित्रताओं का वर्णन करने वाला जैन धर्म का ये कर्म सिद्धांत है। कर्मों का बंधन सतत चलता रहता है 24 घंटे, और कभी भी उसका संडे नहीं होता, कभी भी उसकी छुट्टियां नहीं होती, एक भी मिनट के लिए नहीं रुकता। उन नौकर्म वर्गणाओं को तो 3 समय तक जीव वहां पर जब विग्रह गति में होता है तो उस समय में हो सकता है उनको ग्रहण ना करे, मोड़े लेता है जब वो उनको ग्रहण नहीं करता, लेकिन कर्मों का बंधन तो हर समय चलता रहता है। और कर्मों के बंधन में जब कर्म बंधते हैं तो उस समय में बंधने में कारण हमारी मन वचन काया की प्रवृत्ति होती है, जिसको योग कहते हैं, और दूसरा होता है हमारी कषाएं। इनके माध्यम से कर्मों का बंधन होता है। एक कक्ष है जिसमें 8 रंग की धूल रखी हुई है, उसमें पंखा चल रहा है, तो पंखे के माध्यम से कौन से रंग की धूल, कौन सा रंग उड़ेगा, ये पंखे के ऊपर आधारित है। और दीवारों पर पेंट पुता हुआ है, वो कषाय का प्रतीक है, उसमें उड़कर के रंग उस दीवार पर चिपकते हैं। तो ये कर्मों का जो बंधन है वो वहां पर दोनों के ऊपर आधारित है, योग के ऊपर भी और कषायों के ऊपर भी। तो उसमें योग के ऊपर कौन सा रंग उड़ेगा और उसकी कितनी मात्रा उड़ेगी, ये पंखे के ऊपर है। इसीलिए द्रव्य संग्रह में आता है जोगा पैडी पदेशा, योग के माध्यम से प्रकृति और प्रदेश बंध होता है। और ठिदी अणुभागा कसाय दो होंती, वो जो जाकर के चिपका है उसकी कितनी मजबूत परत चिपकेगी, कितनी देर तक वो चिपकेगी, वो उसकी पैंट के ऊपर है, तो वो कषायों का प्रतीक है। तो इस प्रकार से जो कर्मों का बंधन होता है उसमें प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग, ऐसे 4 भेद पड़ते हैं। एक मेडिसिन अपन देखें तो उस मेडिसिन में उसकी प्रकृति होती है, कोई सिरदर्द की होती है, कोई जो सर्दी की होती है, अलग अलग उसकी प्रकृति है। ऐसे ही कर्मों की अलग अलग प्रकृति होती है। फिर उसकी एक्सपायरी डेट उस पर लिखी रहती है, वो उसकी हो गई स्थिति। फिर उसमें गोली का आकार, कोई गोल होती है, कोई चपटी होती है, कोई बड़ी होती है, कोई छोटी होती है, आकार उसका प्रदेश हो गया। और उस पर एक होती है पोटेंसी mg, कितने mg की है। हो सकता है बड़ी सी गोली और mg कम हो, और हो सकता है छोटी सी गोली और बहुत mg हो, तो ये उसकी पोटेंसी यानी अनुभाग है। तो इस प्रकार से कर्मों का बंधन जो है वो सतत चलता रहता है। उन कर्मों के बंधन में जब हम देखते हैं तो उसमें जो कर्मों का आना होता है और आने के बाद में कर्म अपनी आत्मा के प्रदेशों से बंध जाते हैं, उसको बंध कहते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे कोई व्यक्ति ने माल मंगाया तो उसका माल आ गया है, आपकी गोडाउन में रखाया जाने लगा है, तो वो बंद हो गया। फिर उदय होता है, उस माल में से कुछ बेचने के लिए ले गए तो वो उदय का हो गया। बाकी का माल गोडाउन में रखा है वो सत्व हो गया। सत्ता में जो कर्म बंधे हुए हैं जिनका उदय नहीं हो रहा है वो सत्व हो जाता है। फिर
अचानक भाव बढ़ जाते हैं, सोचा था कि इसको बाद में निकालेंगे लेकिन भाव बढ़ गए हैं तो उसको जल्दी निकाल लिया, ये उदीर्णा कहलाती है। और अभी भाव उतर गए हैं तो अभी माल नहीं बेच रहे हैं तो इसको उपशम कहते हैं। अपने भावों के माध्यम से उन कर्मों को दबाना जो है उपशम कहलाता है। माल की अधिकता हो गई तो भावों में गिरावट आ गई, इसको अपकर्षण बोलते हैं। और जब माल की कमी होने के कारण में भावों में वृद्धि हो गई, इसको उत्कर्षण बोलते हैं। और बदले में दूसरी सामग्री मंगा ली, ऑर्डर कुछ किया था लेकिन नहीं, वो नहीं, कैंसिल करके दूसरा माल भेज दो, उसको संक्रमण कहा जाता है। और एक होता है निधत्ति, जिसमें ना संक्रमण यानी बदलते नहीं है और ना वहां से जब आता है, आने के बाद में जितने समय पर सोचा था उसी पे बेचेंगे, उसके पहले उसको नहीं बेचते। ना संक्रमण है ना उदीर्णा है, वो निधत्ति कहलाता है। और निकाचित कर्म, जिसमें ना तो उदीर्णा होती है, ना संक्रमण होता है, ना उत्कर्षण होता है, ना अपकर्षण होता है, वो निकाचित कर्म कहलाते हैं। तो इस प्रकार से कर्म सिद्धांत का जो वर्णन है वो जिनागम में बड़े विस्तृत रूप से समझाया है। जिन कर्मों के बारे में अभी बताया कि जहां संक्रमण भी नहीं होता, उदीर्णा भी नहीं होती, उत्कर्षण अपकर्षण भी नहीं होता, उन कर्मों को भी भगवान की भक्ति से, भगवान के दर्शन से नष्ट किया जा सकता है। इसीलिए आचार्य वीरसेन स्वामी ने धवला में लिखा है, जिण विंब दंसणेण निधत्ति निकाचित कम्म कला वयस भी क्षय दंसणा दो। उनका भी क्षय देखा जाता है। किसके द्वारा? जो देखने में समर्थ हैं, यानी जिनके पास में दिव्य ज्ञान है, वो ही उनके क्षय को भगवान के दर्शन के माध्यम से देखते हैं। तो इसके लिए प्रत्यक्ष ज्ञानियों के माध्यम से कर्मों का क्षय भी इनका भगवान की भक्ति से, दर्शन से होता है। एक उदाहरण के माध्यम से अपन इस कर्म सिद्धांत को समझने का प्रयास करेंगे। एक नगर सेठ ने राजा के ऊपर संकट आया और उनके लिए मदद की, और 6 महीने में राजा का संकट दूर हो गया। उन्होंने जो कुछ राजा से लिया था उनको सब कुछ लौटा दिया। ऐसे पहले जैन जगत में इतने बड़े बड़े सेठ हुए हैं कि उन्होंने राजाओं के लिए भी ऋण दिए हैं। दिल्ली के हरसुख राय जी ने जब एक राजा के लिए जो उधार दिया था, वापस 1 लाख मोहरें आई, तो उस समय में कह दिया कि हमने तो दिया ही नहीं है। कहले नहीं, आप बही खाता चेक करो, तो बही खाता में दिखा दिया कि 1 लाख मुद्राएं हस्तिनापुर के मंदिर निर्माण के लिए दी गई। तो उस समय में मुस्लिम राजाओं का, नवाबों का राज्य था और जैन मंदिर बनने की अनुमति नहीं देते थे। फिर उस समय में उनको उस प्रकार से अनुमति वहां पर देनी पड़ी थी। तो अनुमति प्राप्त करने के लिए उन्होंने इस प्रकार से वहां पर दान किया था। तो वहां पर राजा का संकट दूर हो गया, लेकिन ऐसा हुआ कि सेठ के ऊपर संकट आ गया। सेठ की बड़ी बड़ी हवेलियां, बड़े बड़े व्यवसाय सारे बिल्कुल जमी सात हो गए, यानी सब कुछ जो करोड़पति था वो आज रोडपति बन गया। और उस समय में पत्नी ने कहा कि आप राजा के पास जाओ। तो पति ने कहा कि क्या उनको मालूम नहीं होगा कि मेरे साथ ऐसा गुजर रहा है? पत्नी ने समझाया कि राजा हैं, उनको बहुत सारी चिंताएं रहती हैं, हो सकता है उनको मालूम ना हो। पति सेठ वहां पर सोच रहा था कि देखो कैसा कृतज्ञ है, मैंने तो इतना उपकार किया और वो भूल गया। पत्नी ने कहा कि अपने ऊपर गरज पड़ी है, अपने को जाना चाहिए। नहीं जाना चाहता था, लेकिन संकट ऐसा था, वो गया। और जाने के बाद में जब वहां पर पहुंचा तो राजा ने पूछा, कहो सेठ कैसे आना हुआ? मतलब राजा के लिए कुछ भी मालूम नहीं है ऐसा लगता है। और उस समय में नहीं चाहते हुए भी सेठ को उनको सारी बात बतानी पड़ी। जब बताया तो उन्होंने कहा थोड़ा विचार करके कि मैं आपके लिए एक बकरी दे रहा हूं और ये दूध देगी, इससे आपका खाना पीना थोड़ा बहुत चलेगा। सेठ उस समय में सोच रहा था कि कहां तो मैंने राज्य के संकट को वारने की मदद की थी और आज मुझे ये बकरी दे रहे हैं। मन में तो ऐसा भाव आ रहा था कि यदि जमीन फट जाए तो उसमें समा जाए। लेकिन पत्नी का मुख देख करके जो रोती हुई
दिख रही थी। कहा ठीक है, जो मिला ठीक। बकरी लेकर के एक उनका सेवक उनके घर छोड़ आया। 2-3 दिन ही गुजरे थे कि वो बकरी मरण को प्राप्त हो गई। फिर सेठानी ने कहा कि आपको जाना चाहिए, और परेशानी परिस्थिति ऐसी थी कि फिर मजबूर होकर के राजा के पास में सेठ को जाना पड़ा। और इस बार भी वहां पर राजा ने कहा कि कहिए सेठ, कैसे आगमन हुआ, और उन्होंने अपनी सारी व्यथा वहां पर सुना दी। उसके बाद में उन्होंने कहा कि इस बार हम आपके लिए एक भैंस दे रहे हैं जो अच्छा दूध देती है, जितना खाते बने उतना खाओ और बाकी का बेच करके अपना जीवन यापन करो। लेकर के आए और 10-15 दिन बीते थे कि एक दिन वो जंगल से आई, और आने के बाद में उसने अपने मुंह से कुछ निकाला, फसूकर वगैरह, और वो गिर पड़ी। जब तक उसको कुछ देख पाते तब तक उसने प्राण त्याग दिए। फिर सेठानी ने कहा कि मैं विश्वास से कहती हूं कि इस बार आप जाओगे तो फिर आपको आगे नहीं जाना पड़ेगा। जाने की इच्छा तो नहीं थी, लेकिन फिर भी गए। और जाने के बाद में फिर राजा ने विचार करके पहले तो पूछा कि सेठ सब ठीक तो है? तो उन्होंने कहा कहाँ, जो आपने भैंस दी थी वो भी मरण को प्राप्त हो गई, वरना मैं क्यों आपके पास आता। कहना कोई बात नहीं, इस बार हम आपके लिए एक गाभिन गाय दे रहे हैं, और एक सेवक भी रहेगा, उसकी सेवा करेगा, और हमें विश्वास है इस बार आपके लिए अब परेशान नहीं होना पड़ेगा। और वो गाय आई, बाद में उसकी प्रसूति हुई और सब बहुत अच्छा चल रहा था, अच्छा दूध दे रही थी। और जो गृहस्थी की गाड़ी थी धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन वहां पर कोई परेशानी नहीं थी। और बहुत दिन हो गए तो एक दिन राजा का बुलावा आया। पहुंचे तो वहां पर पहुंचने के बाद में कि सेठ साहब सब ठीक ठाक तो चल रहा है, आप आए नहीं बहुत दिनों से, तो हमने सोचा हम ही पूछ लेते हैं। तो वहां पर सेठ ने शर्मिंदा होते कहा कि मुझे आकर के बताना चाहिए था कि आपकी मदद से सब कुछ ठीक चल रहा है। और उस समय में राजा ने सेठ का हाथ पकड़ करके अपने बगल में बिठा लिया और उनसे कहा, पीछे तरफ इशारा करते हुए, देखो ये दौलत यहां पर रखी है, आपको जितना चाहिए इसमें से आप अपने साथ में ले जा सकते हैं। सेठ एकदम आश्चर्यचकित। और उस समय में उन्होंने जब अपने आश्चर्य को अपने चेहरे से व्यक्त किया तो राजा ने कहा कि मैं आपकी एक एक दिन की खबर लेता रहा। जब आपको मैंने बकरी दी और वो 2 दिन में खत्म हो गई तो मैं समझ गया कि इनके भी तीव्र पाप कर्म का उदय चल रहा है। इस समय में यदि मैं आपके लिए ये जो संपत्ति अभी बता रहा हूं उस समय में देता तो वो भी सारी नष्ट हो जाती। इसलिए मैं आपके कर्मों का कैसा उतार चढ़ाव चल रहा है उसकी परीक्षा कर रहा था, और आपको मैंने वो बकरी को देकर के समझ लिया कि अभी आपका तीव्र पापोदय, आपकी पाप कर्म की उदीर्णा चल रही। और जब भैंस आपकी 15 दिन में खत्म हो गई तो अभी भी वो पाप कर्म अभी पूर्णता समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए मैंने फिर बाद में जब आपको गाय दी और वो बहुत दिनों तक टिक गई, इसका मतलब है अब आपका पाप कर्म का जो उदीर्णा का काल था वो समाप्त हो गया है। अब आप अपने व्यवसाय में इसको लगाएंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। उस समय में सेठ उनकी दूरदृष्टि को और कर्म के संसार को समझने का वहां पर जो मंतव्य समझ करके मन में बड़ा पश्चाताप करते हैं कि मैं इनको कृतज्ञ और कोई समझने वाले नहीं है, क्या मेरे लिए जो है बकरी आदि दे रहे हैं। लेकिन अब मुझे समझ में आता है कि इनकी कितनी अच्छी जो है दृष्टि थी, यदि बड़ी चीज भी दी होती तो वो भी समाप्त हो जाती। तो ये कर्म सिद्धांत के उदाहरण को समझने के, कर्म सिद्धांत को समझने के लिए बहुत अच्छा उदाहरण है। और इसके माध्यम से वहां पर कर्म जब फल देते हैं तो उस समय में कर्मों का फल, जैसे ही अपन कोई कार्य करते हैं एकदम फल नहीं मिलता। कर्म का फल एक आवाधा के बाद में प्राप्त होता है।
क्योंकि जैसे अपन भोजन करते हैं, भोजन करने में आप बहुत सारी चीजें खाते हैं, उसमें कुछ तो ऐसी होती हैं जो जल्दी पच जाती हैं और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत देर में पचती हैं। इसी प्रकार से कर्मों में भी जो अपन कार्य करते हैं, एक हमने उदाहरण पहले सुनाया था, जो बॉल अपन ने बहुत दूर फेंकी है वो बहुत देर में लौट करके आती है, उसमें उतनी आवाजा पड़ती है। इसी प्रकार से जैसे खाने की सामग्री में भी जो हैवी चीजें हैं वो बहुत देर में पचती हैं, उनका रस आदि बनना देर से प्रारंभ होता है। इसी प्रकार से कर्मों का भी आबाधा के बाद में ही उनका उदय आदि कार्य प्रारंभ होता है। तो इसके माध्यम से कर्म सिद्धांत को समझ करके, और यहां पर कहा कि जो भगवान आपकी अपने हृदय में भक्ति को धारण करता है उसके कर्म बंधन, तो यहां पर सेठ ने अपने जीवन में भक्ति का आलंबन लेकर के अपने कर्मों के जो बंधन थे उनको वहां पर शिथिल करने का भी कार्य किया था। और साथ ही साथ में आगम में तो बहुत से उदाहरण आप लोगों ने पढ़े ही हैं। जहां अपन बादीराज मुनिराज को देखें तो उनके असाता वेदनी कर्म का तीव्र उदय उदीर्णा चल रही थी और उन्होंने भगवान की भक्ति के माध्यम से एक ही रात में जो शरीर पहले कुष्ठ रोग से ग्रसित था और स्वर्णिम बना लिया था। विशापहार स्तोत्र के रचयिता महाकवि धनंजय पुत्र मरणासन्न है, उन्होंने भक्ति के माध्यम से उसको भी जैसे मौत के मुंह से वापस खींच लिया हो। महासती मैना सुंदरी ने भी भगवान की भक्ति के माध्यम से जो असाता वेदनी कर्म की उदीर्णा चल रही थी उस पर भी किस प्रकार से विजय प्राप्त की, ये उदाहरण आप सभी लोगों के लिए परिचित हैं। सोमा सती के ऊपर भी ऐसा संकट आया था कि राजा ने जब वहां पर कहा तो भक्ति के माध्यम से उसने उस संकट को भी किस प्रकार से दूर किया था। कभी वृंदावन के बारे में भी आप लोगों को सुना चुके हैं कि उन्होंने भगवान की भक्ति करके, और जो कलेक्टर ने उनको जेल में 5 साल के लिए डाला था, भगवान की भक्ति करके उन्होंने 3 दिन में ही वहां से मुक्ति प्राप्त कर ली थी। और साथ ही साथ में जय कुमार सुलोचना का भी अपन दृष्टांत देखें तो उन्होंने भी किस प्रकार से भगवान की भक्ति के माध्यम से जो उनके ऊपर संकट आया था उस पर विजय प्राप्त की थी। एक उदाहरण हमने पहले भी आपको सुनाया था कि बाबा गोकुल प्रसाद, जिन्होंने मैयर में जहां पर बलियां चढ़ती थी उनको बंद करने का उपक्रम उठाया था, और सब जगह जाकर के उन्होंने कि अहिंसा ही परम धर्म है, सारे मठ मठों से उन्होंने लिखवा करके लेकर के आए थे। राजा ने वहां पर राज दरबार में सभा आयोजित की, सारे लोग वहां पर उपस्थित हो गए, लेकिन वो लोग सोच करके आए थे कि कैसा भी हो जाए, क्योंकि उनके मुख में वहां पर मांसाहार की ऐसी लत लग चुकी थी कि वो उससे उठना नहीं चाह रहे थे। और उस समय में सारे पंडे मिलकर के कि वहां के मठ ने क्या कहा, वहां के मठ ने कहा क्या, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसका कि वहां पर उत्तर ना हो, क्योंकि सारे मठों में महाभारत आदि ग्रंथों में अहिंसा परमो धर्म के ऊपर बहुत बहुत व्याख्यान है। तब वहां राजा ने कहा कि मंत्री जी, कल से उस मैयर के पर्वत पर अब जो है बलि नहीं चढ़ाई जाएगी। और जो लोग सोच करके आए थे उन्होंने वहां पर धुएं के माध्यम से एक सर्प वहां से निकलता हुआ दिखाया, और उस समय में जो मुख्य वहां पे उनका जो पंडा था उसने कहा कि राजा, लगता है देवी प्रकोपित हो गई है, राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं होगा। और उस समय में राजा भयभीत हुए और उन्होंने कह दिया कि मंत्री जी अभी इसको प्रस्ताव को पारित नहीं करते हैं, अभी इसको अपन आगे विचार करेंगे, विचारणीय उसमें डाल दें। और उस समय में गोकुल प्रसाद जी, जो बड़े पंडित जी जगनमोहन लाल जी के पिताजी थे, 7 प्रतिमा के व्रत पालन करते थे, और जिन्होंने उदासीन आश्रम इंदौर का भी और कुंडलपुर का भी उन्होंने ही खुलवाया था। और वो वहां पर ऐसी परिस्थिति में बड़े बाबा का स्मरण करते हुए इस राज्यसभा में ही वहां पर स्मरण में लीन हो गए। और भगवान आदिनाथ की उनके मन में ऐसी भक्ति थी कि वहां पर उनके लिए कुछ संकेत प्राप्त हो गए, और उसके माध्यम से उन्होंने जाकर के राजा से कहा
कि ये आपके साथ में छल किया गया है, वो सांप जो दिखाया गया था वो नकली था। और जैसे ही राजा ने सुना और उसने कहा कि नाकाबंदी करो, कोई बाहर से अंदर नहीं आएगा, कोई अंदर से बाहर नहीं जाएगा। और जब उनकी वहां पर खोज की गई, सबकी तलाशी ली गई, तो वो नकली सांप वहां पर पकड़ा गया। और उस समय में राजा ने कहा कि जो आगे काम होना था उसको अभी करना है, मतलब अभी जाकर के वहां पर जो बलि चढ़ती है उसको बंद किया जाए। उस पर्वत पर इतनी बलि चढ़ती थी कि वहां पर्वत से नीचे तक वहां पर खून बह करके आ जाता था। कितना बड़ा काम उन्होंने भगवान की भक्ति के माध्यम से संभव किया। हरिवंश राय बच्चन ने भी इसका वर्णन अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जब मैं छोटा था तब मैंने उस दृश्य को देखा था तो मेरा बच्चा दिल घबरा गया था। और बाद में जब वो अपने बच्चों के मुंडन के लिए वहां पर गए तब तक वहां पर वो बलि बंद हो चुकी थी। तो ये इतिहास से भी इस प्रकार से पुष्टि इसकी मिलती है। तो भगवान की भक्ति के माध्यम से किस प्रकार का कार्य होता है, ये इस काव्य के माध्यम से अपने लिए प्रेरणा मिलती है। हृद्वर्तिन त्वयि विभो शिथिली भवन्ति, जन्तुः क्षणेन निविडापि कर्म बन्धा, सद्यो भुजंगम मया एव मध्य भाग, मभ्यागते वन शिखंडिनी चंदनस्य, स्तोत्र ये निराला, सब दुख को हरने वाला, कल्याण का है मंदिर, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला, जब आप हैं हृदय में, जीवों के कर्म बंधन, पल भर में ढीले पड़ते, चाहे हो कितने भी दृढ़, आते ही मोर चंदन, को छोड़े सर्प माला, कल्याण का है मंदिर, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला, अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दें आशीष शीघ्र हम सबको
केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती। करो वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार। महामंत्र का जाप अब सभी जपें नभ बार।